Hello everyone, I am Sapna and today's topic is queue. Okay, queue is a linear data structure that store a collection of elements. Queue is an abstract data structure somewhat similar to stack. Unlike stack, a queue is open at both its end. One end is always used to insert data and other is used to remove data. Queue follows first in first out methodology. तो इसको समझते हैं कि जैसे भी हमने लास्ट वीडियो में आपको स्टैक समझाया था, उसमें क्या था कि स्टैक में हमारे एक ही एंड था, उसी में से हमको एलिमेंट ऐड करने थे और वहीं से ही हमको एलिमेंट रिमूव करने थे। और क्यू में कह रहे हैं कि आप क्या है, बोथ एंड होते हैं, दो एंड होते हैं। एक तो होता है आपका रिमूविंग एलिमेंट और एक होता है आपका इंसर्टिंग एलिमेंट। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम टेलिंग, सपोज दिस इज़ योर टिकट विंडो। ओके, और आप यहाँ पे आपके लोग खड़े हैं टिकट लेने के लिए। ठीक है, तो जो लेने आएंगे वो यहाँ से आएंगे, तो ये क्या हो गया, आपका इंसर्टिंग हो गया एलिमेंट। और टिकट लेने के बाद वो चले जाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, डिलीटिंग एलिमेंट। ठीक है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो क्या था, लास्ट इन लास्ट आउट, और ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाउ नेक्स्ट वन इज क्यू presentation. As we know, now understand that the queue we access both ends in different reasons. The following diagram, आप नीचे डायग्राम देखो, डायग्राम बताया हुआ है उन्होंने कि डेटा है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से आपका डेटा आ रहा है और जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेरी इजी, दिस इज़ वेरी इजी। क्यू क्या है आपकी, एक बिल्कुल सिंपल लाइन की तरह होती है। इसके दो एंड होते हैं, एक डेटा को रिमूव करने के काम में आता है और एक डेटा को इंसर्ट करने के काम में आता है। ऑपरेशंस, queue operations may involve initializing or defining the queue, utilizing it and the completely erasing it from the memory. Okay, here we shall try to understand the basic operation associated with it. Queue, NQ and DQ. NQ क्या करता है, आपका ऐड करता है एलिमेंट्स को। ओके, ऐड एलिमेंट आइटम टू द DQ, रिमूव द आइटम फ्रॉम द क्यू। NQ जो है इंसर्ट करने के काम में आता है और DQ जो है वह आपका डेटा को डिलीट करने के काम में आता है। फ्यू मोर फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू मेक द अबव मेंशन क्यू ऑपरेशन एफिशिएंट। दीज आर पीक, इज फुल एंड इज एम्प्टी। गेट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट इज पीक फंक्शन। इज फुल, चेक इफ द क्यू इज फुल, एंड इज एम्प्टी, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। नाउ एल्गोरिथम ऑफ पीक, बिगिन प्रोसीजर, पीक प्रोसीजर शुरू किया, रिटर्न क्यू, फ्रंट को, क्यू के फ्रंट को उसने रिटर्न किया, एंड प्रोसीजर। तो पीक में क्या होता है, ये फ्रंट के एलिमेंट को प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फुल। एज वी आर यूजिंग सिंगल डायमेंशनल एरे टू इम्प्लीमेंट क्यू, वी जस्ट चेक फॉर द रियर पॉइंटर टू reach at the maximum size to determine that the queue is full. In case we maintain the queue in a circular linked list, the algorithm is differ. वो बोल रहे हैं जैसे कि हम एरे के थ्रू जो है क्यू बना रहे हैं, तो उसमें हमने वो चेक किया कि क्या हमारी क्यू जो है वो फुल है। तो फुल को वो कैसे चेक करते हैं कि हमारा जो रियर पॉइंटर है उसको देखते हैं कि क्या वो मैक्सिमम साइज के इक्वल है। Just check for the rear pointer to reach the maximum size to that the queue is full. देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपकी एक क्यू बना दी हमने। ओके, 0 1 2 3 4, मैक्सिमम साइज क्या है इसका, 4 है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये आपका फ्रंट और ये आपका रियर। जो रियर जो है वो मैक्सिमम साइज के इक्वल है ना, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी क्यू जो है वो फुल है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एल्गोरिथम, बिगिन प्रोसीजर इज फुल इफ रियर इक्वल्स टू द मैक्स साइज। अगर आपका रियर जो है वो मैक्स साइज के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज -1, इक्वल्स टू मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मीन्स कंपेयरिंग, इक्वल्स टू मीन्स इज असाइनिंग एंड डबल इक्वल्स टू मीन्स कंपेयरिंग। तो वो चेक कर रहा है क्या रियर की वैल्यू जो है वो मैक्स साइज -1 है। ठीक है, मैक्स साइज -1 क्यों, क्योंकि हमारा एरे जो है वो 0 से शुरू होता है वैल्यू। ठीक है ना, तो हमें जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या करना पड़ता है, चेक करने के लिए उसको -1 करना पड़ता है उसके इक्वल आने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज
is empty. Algorithm आ गया. If front is less than minimum or front is greater than rear, return true or return false. तो ये बता एंड प्रोसीजर. इफ़ द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज़ लेस देन मिनिमम और ज़ीरो. इस प्रोसीजर में ये बताया कि अगर आपके फ्रंट की वैल्यू मिनिमम या ज़ीरो जो भी है उससे कम है तो इट टेल्स दैट क्यू इज़ नॉट येट इनिशलाइज्ड हैंस एम्प्टी. ठीक है, वापस देखते हैं बना के एक बार. ये हमारी क्यू बनाई हमने, ये इंडेक्स बन, ठीक है, 3 4. और अब देख रहा है कि क्या हमारा फ्रंट जो है वो मिनिमम से कम है. फ्रंट एंड रियर 4 है हमारे एलिमेंट. ठीक है, अगर हमने यहाँ पर एम्प्टी होती हमारी बिल्कुल तो हमारा फ्रंट क्या होता, रियर से कम होता. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी क्यू तो अभी तक बनी ही नहीं है. ठीक है, तो ये इससे चेक करता है. आगे देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ क्यू. समझ आ गया ना. क्यू मीन्स क्यू मैंने क्या बताया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स. और किस पे काम करती है, फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे. जैसे एग्जांपल अभी हमने क्या लिया, बस स्टॉप का ले सकते हैं, टिकट विंडो, सिनेमा हॉल का टिकट विंडो. ठीक है ना, ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे लाइन बनती है. ऑपरेशंस एंड क्यू ऑपरेशंस. क्यू मेंटेन 2 डेटा पॉइंटर फ्रंट एंड रियर. अभी आपको डायग्राम से बताया मैंने कि फ्रंट और रियर 2 आपके पॉइंटर होते हैं. देयरफॉर इट्स ऑपरेशंस आर कम्प्लीटली क्या आपके कंपैरेटिवली क्या है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देन दैट ऑफ स्टैक. इसीलिए जब इसमें आपके फ्रंट और रियर 2 आपके एंड है तो इसने कहा है कि आपके स्टैक के बजाय ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है. द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू एनक्यू. एनक्यू मतलब इंसर्ट जब एलिमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहला स्टेप 1, चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल. चेक करो कि क्या क्यू फुल है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, है ना. इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्यू फुल है. अगर क्यू फुल होगी तो हम एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं कर सकते. तो स्टेप 2 उसने क्या लिखा कि अगर क्यू फुल है तो क्या करेगा, ओवरफ्लो लिख के और एग्जिट हो जाएगा. ठीक है, अगर क्यू फुल नहीं है तब तो हम एंटर कर सकते हैं ना. देन इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर टू द पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस. तो वो क्या करेगा, रियर को आगे एक नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे चला जाएगा वो, और चला जाएगा तो पीछे जगह हो जाएगी आके, और क्या आ जाएगा उसमें, ऐड डेटा एलिमेंट इन द क्यू लोकेशन वेयर रियर इज पॉइंटिंग. जो आपका लास्ट जगह बची वहाँ पर आपका एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा और रिटर्न सक्सेस. क्लियर. देयर इज अ डायग्राम यू कैन सी रियर एंड फ्रंट बिफोर, और ये आपने अपने इसको एंटर करवाया एलिमेंट को, तो आफ्टर ये आपका डी आ गया. ठीक है, ये हो गया आपका एन क्यू. फिर हम देखते हैं डी क्यू ऑपरेशन. एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द क्यू इज प्रोसेस ऑफ 2 टास्क. एक्सेस द डेटा where front is pointing and remove the data after access. The following steps are taken to perform DQ operation. First, check Q is empty. अब हमको क्या करना है, डिलीट करना है. तो सबसे पहले क्या चेक कर रहा है कि क्या हमारी Q जो है वो empty है. ठीक है, अगर empty है तो क्या होगा कि हम डिलीट कहाँ से करेंगे, जब उसमें एलिमेंट्स ही नहीं है तो हम डिलीट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर क्या कर देगा, अंडरफ्लो करके और एग्जिट कर देगा. लेकिन स्टेप 3 में कह रहा है कि अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा, एक्सेस द डेटा वेयर फ्रंट इज पॉइंटिंग. जो आगे फ्रंट है फर्स्ट पॉइंट उसको डिलीट कर देगा. इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू पॉइंटर द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा. और क्या होगा कि आपका जो पीछे वाला रियर जो है वो आगे अपने फ्रंट पे आ जाएगा. एंड रिटर्न सक्सेस. देयर इज एग्जांपल ऑल्सो, रियर एंड फ्रंट बिफोर ABCD. आपका ए जो है वो निकल गया उसमें से, DQ हो गया, तो क्या रहेगा BC और D. अब B क्या आ जाएगा, वो फ्रंट हो जाएगा. ठीक है ना, ये हो गया आपका DQ. अब NQ एंड DQ. सो आई एम रिपीटिंग अगेन. Q इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, किस पे काम करता है, फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. और जब इसको एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं तो ये NQ ऑपरेशन यूज़ करता है, और जब डिलीट करने होते हैं तो ये DQ ऑपरेशन यूज़ करता है. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन. When a queue is created as an array, its number of elements is declared before processing. The beginning of the array becomes its front and the end of the array becomes its rear end. The terms front and rear are used in describing a linear list only when it is implemented as a queue. Okay, clear?
Front stores the index of first element in the queue and rear stores the index of last element in the queue. The number of the elements in the queue at any given time can be calculated from the values of the front and the rear. Okay, clear? This is queue.